नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो किडनी डैमेज होती है उसके बारे में। तो किडनी डैमेज होने के क्या क्या लक्षण हमारे बॉडी में हमें दिखाई देते हैं। जब किडनी डैमेज होना शुरू होती है या फिर किडनी डैमेज हो चुकी है, उस कंडीशन में हमारे बॉडी में हमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि किडनी डैमेज होती क्यों है। तो जनरली 3 रीज़न होते हैं। तो पहला रीज़न होता है कि अगर किडनी में कोई इंजुरी वगैरह हो गई, मान के चलो कि कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, वहाँ पे किडनी को मेजर जो है वो इंजुरी हो गई, उस केस में आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। दूसरा होता है डायबिटीज़। अगर आपका डायबिटीज़, आपकी शुगर जो है वो अनकंट्रोल है, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, उस कंडीशन में भी आपकी किडनी जो है वो ये डायबिटीज़ जो है वो उस वजह से भी किडनी डैमेज हो सकती है। तीसरा है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। अब हाई बीपी को साइलेंट किलर बोला जाता है। अब हाई बीपी के कोई सिम्टम्स वगैरह हमें पता नहीं चलते, पर होता यह है कि वो अंदर से अंदर अपना काम करते रहता है और किडनी को डैमेज भी कर जाता है। तो अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आपको पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे आपकी किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है। अब किडनी अगर डैमेज होना शुरू हो चुकी है या फिर हो चुकी है तो कुछ बॉडी में हमें लक्षण दिखाई देते हैं, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी किडनी में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। उस कंडीशन में आप जो है वो अच्छी यूरोलॉजिस्ट को दिखा के किडनी की जांच वगैरह कर सकते हैं। तो पहली जो सिम्टम्स नजर आता है वो आता है इडिमा इन फीट, यानी जो हमारे पैर है वहाँ पे सूजन नजर आती है। होता क्या है कि पानी भरते जाता है, किडनी जो डैमेज होती है वो फिल्टर अच्छी तरीके से कर नहीं पाता और उसकी वजह से पैरों में जो है वो पानी जमा होने की वजह से पैरों में सूजन आती है, गड्ढा भी गिरता है। अगर आप उसको प्रेस करके देखोगे तो गड्ढा गिरता है, जल्दी से वो रिकवर नहीं होता, तो समझ लेना कि किडनी में कोई ना कोई दिक्कत है। दूसरा, यूरिन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए, हमारे जो यूरिन का एक जनरल कलर होता है वो पाल येलो या फिर जो हम बोलते हैं उसको अंबर येलो कलर का होता है। पर अगर आपके यूरिन का कलर रेड आ रहा है, ब्राउन आ रहा है या फिर ब्लैक कलर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि किडनी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो जल्द से जल्द अच्छे यूरोलॉजिस्ट को आपको जो है वो दिखाना है। उसके साथ अगर आपको बार बार पेशाब को जाना पड़ रहा है, रात को अगर आपको 3-4 बार पेशाब को जा रहे हैं, 3, 4, 5, 6 बार, तो समझ लेना कि किडनी में कोई ना कोई दिक्कत है। इसकी वजह से आपको पेशाब जो है वो ज़्यादा हो रही है। चौथे नंबर पे है अगर पेशाब पे झाग आ रहा है। देखिए, वैसे हम पेशाब को जाते हैं तो कोई झाग वगैरह नहीं आता, फोम नहीं क्रिएट होता। अगर आप पेशाब करते हैं उस वक्त अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है कि पेशाब में झाग सा आ रहा है, तो भी समझ लेना कि किडनी के नेफ्रॉन्स में कोई ना कोई दिक्कत है और उसकी वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही है। उसके बाद अगर 5 नंबर पे अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि अगर आपके स्किन में इचिंग है, खुजली है या फिर रैशेज गिर रही है। किडनी क्या करती है, टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करती है, पर किडनी में अगर डैमेज हो रहा है तो वो ब्लड को अच्छी तरीके से फिल्टर कर नहीं पाएगा और टॉक्सिक मटेरियल बॉडी के अंदर रह जाएंगे। उसकी वजह से स्किन के ऊपर इचिंग भी आती है और रैशेज भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद है पेरी ऑर्बिटल इडिमा, 6 नंबर का सिम्टम्स। पेरी ऑर्बिटल इडिमा यानी जो आँख होती है, हमारी आंखों के नीचे अगर सूजन महसूस हो रही है, ऐसा थोड़ा सा आपको जो है वो स्वेलिंग हल्का सा नजर आता है इसके नीचे, तो समझ लीजिए कि किडनी में कोई ना कोई दिक्कत है और उसकी वजह से ये जो है वो पेरी ऑर्बिटल इडिमा जो है वो नज़र आता है। उसके बाद की अगर 7 नंबर की बात करें तो एनीमिया, अगर खून की कमी हो रही है, खून की कमी यानी जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो उस केस में भी किडनी से रिलेटेड ये दिक्कत हो सकती है। और 8 नंबर पर है मस्कुलर स्पैम्स। अगर आपको बार बार मस्कुलर स्पैम्स आते हैं, मस्कुलर स्पैम्स यानी हम बोलते हैं ना नस लग गई ऐसा, तो जो मस्कुलर स्पैम्स होते हैं वो अगर आपको रेगुलरली आ रहे हैं, बार बार दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी एक किडनी खराब होने का जो है वो संकेत होता है। तो इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि क्या 3 कारण हैं जिसकी वजह से किडनी खराब होती है और 8 क्या क्या सिम्टम्स है जिसकी वजह से हमें ये पता लग सकता है कि किडनी डैमेज हो रही है या नहीं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नजर आता है तो जल्द से जल्द अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए और अपनी किडनी की जांचें करनी चाहिए। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।